हेलो एवरीवन, वेलकम। एंड हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अपॉन क्लोजर्स। एंड अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज काउंटर। बिफोर स्टार्टिंग, आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा शीट सॉल्व करने में, बहुत कुछ मिल रहा होगा सीखने को। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन पे स्टम्बल अपॉन हो गए हो एंड आपको नहीं पता है शीट कौन सी शीट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, सो आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में एंड वहाँ पे सारी लिंक्स हैं अवेलेबल। एंड अगर आप ये सॉल्व कर रहे हैं शीट, देन ऑल्सो आई एम अपलोडिंग द गिटहब कोड, मतलब कोड ऑफ दीज क्वेश्चंस ऑन गिटहब। सो अगर आपको कोड में कोई भी डाउट है सो यू कैन सी ओवर देयर। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन नेम इज काउंटर। ओके, सो देखो वापस से, अगर क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो ये बस 2 लाइन का कोड है, सिर्फ 2 लाइन का कोड। बट क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बट वही अगर क्लोजर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, समझ भी नहीं आएगा यार बोलना क्या चाह रहा है, काउंटर बोलना चाह रहे हैं, कुछ कुछ प्लस करना चाह रहे हैं। बट कनेक्ट बस पे आए हो, आप सब समझ जाओगे। मैं इजीली स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है और हमें करना कैसे सॉल्व है। ठीक है, गिवन एन इंटीजर n and a counter function, this counter function initially returns n, then returns one more than the previous value every subsequent time it is called. So काउंटर, जैसे कि मैंने तुम्हें 5 दे दिया, अब मैं तुमसे जितनी बारी पूछूं कि नंबर बताओ, तुम एक बढ़ा के बोलोगे। पहले तुम 5 बोलोगे, नंबर कितना है तो तुम बोलोगे 5 भैया। फिर मेरा नंबर कितना है, तुम बोलोगे 6। नंबर कितना है, तुम बोलोगे 7। तो ये हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां पे ना क्लोजर कैसे यूज हो रहा है, क्लोजर कैसे यूज हो रहा है। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला कि यार 5 से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो तुमने याद रख लिया, अच्छा ठीक है 5 भैया ने मुझे बोला है, 5 है मेरा स्टार्टिंग नंबर। अब मैंने तुम्हें वापस बोला कि नंबर बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, यार मेरे पास तो 5 सेव्ड है, 5 सेव्ड है। तुम याद रख रहे हो मैंने तुम्हें क्या नंबर दिया था, याद आ रहा है कुछ क्लोजर से रिलेटेड, तुम याद रख रहे हो कौन सा नंबर है तुम्हारे पास, तुमने मुझे बस रिटर्न कर दिया 5। एंड फिर मैंने तुम बोला और तुमने एक बार उसको इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, हर बार पूछने पे इंक्रीमेंट करना है। तो तुमने 5 रिटर्न किया एंड उस 5 को 6 बना दिया। फिर मैंने पूछा तुमसे नंबर, तो तुम वापस उसी नंबर के पास गए जो भी सेव था तुम्हारे पास, उसको मुझे रिटर्न किया और उसको एक बार और बढ़ा दिया 7 से। तो ऐसे अगर हम ये प्रोसेस करते जाएंगे तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो इसको एक बार कोड में और एक बार विजुअली देखते हैं। देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि मेरे पास होगा यहां पे एक पेरेंट फंक्शन। ठीक है, क्या होगा, मेरे पास एक पेरेंट फंक्शन। ठीक है जी, और मेरे अंदर यहां पे क्या होगा, इसके अंदर एक इनिट फंक्शन वो होगा, वेरिएबल इनिशियलाइज। तो मैं क्या बोलूंगा, लेट आंसर इज इक्वल टू इनिट, और रिटर्न करूंगा मैं एक काउंटर फंक्शन। ये काउंटर फंक्शन क्या है मेरे पास, जो इसको करते जाएगा, ऐड करते जाएगा, एक एक बार बढ़ाते जाएगा। सो दिस इज काउंटर। अब इस काउंटर फंक्शन का काम क्या है बताओ जरा, इस वैल्यू को रिटर्न करके एक बार बढ़ा देना। क्योंकि देखो अगर वो मुझे बोलते कि एक बार बढ़ा के दो, तो मैंने तुम्हें 5 दिया, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं नंबर कितना है काउंटर बताओ, तो तुम बोलोगे 6। बट नहीं है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पहले इनिशियल नंबर हो, पहले इनिशियली रिटर्न n हो जो दिया मैंने तुम्हें, फिर एक से इंक्रीमेंट करे। तो पहले रिटर्न करना है देन इंक्रीमेंट करना है। सो ऐसा कुछ बोल सकते हो कि रिटर्न आंसर प्लस प्लस, या इस आंसर प्लस प्लस को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं तुम्हें बहुत ही इजीली बताऊं, लेट वैल इज इक्वल टू आंसर। फिर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आंसर को प्लस प्लस कर दो एंड देन फिर रिटर्न वैल्यू, क्योंकि मुझे इसकी प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करनी है, इसकी प्रीवियस वैल्यू रिटर्न करनी है और इसको एक इंक्रीमेंट करके सेव करना है, बस ये चीज। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि पहले ये रिटर्न होगा देन ये इंक्रीमेंट होगा। आई होप बेसिक इंक्रीमेंटल फंक्शंस, आई होप इतना बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा कोड हो जाएगा, बहुत ही ईजी। इसके अंदर क्या था मेन इंपॉर्टेंट चीज, दिस थिंग क्लोजर, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ये आंसर तो मेरे पास हमेशा सेव रहेगा, मतलब इस फंक्शन के पास इसका एक्सेस हमेशा रहेगा, एवरी टाइम इसका एक्सेस हमेशा रहेगा। तो मैं सिर्फ आंसर को बढ़ा के हर बार आंसर को ही भेजते जाऊंगा। यही हमारा कोड, इसको बस अभी हम कोड कर देते हैं फटाफट से। सो वी विल से लेट
थोड़ा अच्छी नेमिंग कर लेते हैं, काउंट इज इक्वल टू n, और मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा एक फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन रिटर्न करूँगा जो क्या रिटर्न करेगा, काउंट प्लस प्लस। पहले काउंट को रिटर्न करो और उसको 1 से बढ़ा दो। तो ये हमारा हो गया बेसिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्लोजर, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देख भी सकते हो इजी टैग है, बट बस क्या इंपॉर्टेंट चीज थी यहाँ पे कि ये चीज क्लोजर वाली चीज, क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है, कि क्लोजर की जो क्लैरिटी है वो बहुत जरूरी है। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर। एंड अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज काउंटर 2। थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है बट बहुत ही सिमिलर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।